नमस्कार दोस्तों। भारत का उपराष्ट्रपति सुनने में ये पद भले ही राष्ट्रपति जितना शक्तिशाली न लगे, लेकिन असलियत में यह पद हमारे लोकतंत्र की स्थिरता और संतुलन का सबसे बड़ा गारंटी है। आज हम जानेंगे उपराष्ट्रपति कौन होते हैं और संविधान में उनका उल्लेख कहाँ मिलता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इस्तीफा देने की प्रक्रिया क्या है, जगदीप धनखड़ जी ने क्यों इस्तीफा दिया और अब नया उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा। तो चलिए इस पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? संविधान के अनुच्छेद 63 में लिखा है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत में सदैव एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। यह पद भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति के बाद प्रोटोकॉल में उपराष्ट्रपति का ही स्थान आता है। मुख्य भूमिकाएं: 1. राज्यसभा के सभापति चेयरमैन, यह जिम्मेदारी उन्हें स्वतः मिलती है, आर्टिकल 64। 2. राष्ट्रपति अनुपस्थित हो या पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति अस्थायी रूप से राष्ट्रपति का काम संभालते हैं। 3. संसद के कामकाज को सुचारू बनाने में यह पद बेहद अहम है, यानी यह पद औपचारिक नहीं बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे का अहम स्तंभ है। चुनाव की प्रक्रिया। अब समझते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। यह व्यवस्था अनुच्छेद 66 में दी गई है। चुनाव करवाता है निर्वाचन मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज। इसमें केवल संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। फर्क यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलएस भी हिस्सा लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल एमपीज ही वोट करते हैं। मतदान की पद्धति। यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिद्धांत पर आधारित है। मतदान होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। हर सांसद गुप्त मतपत्र, सीक्रेट बैलेट के जरिए अपनी पसंद बताता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन वे फिर से चुने जा सकते हैं। साथ ही अगर वे चाहें तो इस्तीफा भी दे सकते हैं। इस्तीफा कैसे होता है? संविधान का अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल और इस्तीफे की बात करता है। उपराष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहें तो वे एक लिखित पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति जब इसे स्वीकार कर लेते हैं तो पद तुरंत रिक्त हो जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा हटा भी सकती है, लेकिन यह प्रक्रिया बेहद कठिन है क्योंकि इसमें बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी होता है। जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा। दोस्तों, अब आते हैं ताज़ा घटनाक्रम पर। 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अचानक इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अनुच्छेद 67 के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर पद छोड़ दिया। उन्होंने कारण बताया, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें। ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्च 2025 में वे एम्स अस्पताल में भर्ती हुए थे और जून में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बेहोश भी हो गए थे। इसलिए स्वास्थ्य को कारण बताना तर्कसंगत भी लगता है, लेकिन राजनीति में सवाल उठना लाजमी है। विपक्ष ने कहा कि इस्तीफा दबाव में लिया गया है, खासकर तब जब संसद का मानसून सत्र चल रहा था और प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर थे। जो भी हो, उनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया और यह पद रिक्त हो गया। संविधान क्या कहता है रिक्ति पर? अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो संविधान का अनुच्छेद 68(2) कहता है कि 6 महीने के भीतर नया चुनाव कराना अनिवार्य है। इस दौरान राज्यसभा का कामकाज उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा संभालते हैं। नया चुनाव 2025 का। इसी नियम के तहत चुनाव आयोग ने नया चुनाव तय किया 9 सितंबर 2025 को। इसमें 2 बड़े उम्मीदवार आमने सामने हैं। एक सीपी राधाकृष्णन, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एनडीए और भाजपा के उम्मीदवार। 2 बी सुदर्शन रेड्डी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार। मतदान संसद भवन में होगा। परिणाम भी उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। राजनीतिक समीकरण देखें तो एनडीए के पास संख्या बल ज्यादा है, इसलिए 9 सितंबर 2025 को संसद में उपराष्ट्रपति चुनाव हुए। कुल 767 सांसदों में से 752 ने मतदान किया। परिणाम में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि विपक्षी उम्मीदवार न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। इस तरह राधाकृष्णन ने करीब 152 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। लेकिन आखिर कौन है सीपी राधाकृष्णन? दरअसल वे तमिलनाडु के एक वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। 2 बार सांसद रह चुके हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। सादगी और संगठनात्मक अनुभव के कारण उन्हें तमिलनाडु का मोदी कहा जाता है।
जीत के बाद प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उन्हें बधाई दी। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा, उनके अनुभव से लोकतंत्र को और मजबूती मिलेगी। सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना न केवल भाजपा और एनडीए की बड़ी उपलब्धि है, बल्कि यह दक्षिण भारत से एक नई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दिशा भी दिखाता है। अब देखना होगा कि वे राज्यसभा और देश की राजनीति में कैसे अपनी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें ज्योग्राफी टीजी लेक्चर। धन्यवाद।